हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ अ मीटर इफ एन एग्जैक्टली सिमिलर सेल इज कनेक्टेड इन सीरीज टू गिवन सेल। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि हमारे जो अमीटर होगा उसकी रीडिंग क्या होगी अगर हमारा जो ये सेल लगा हुआ है इसी के जैसा एक और सेल इस सर्किट में लगा दिया जाए। ठीक है जी। तो देखिए गाइस, मैंने जो ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। लेकिन उसमें क्या था, उसमें ये उसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। वैसे उसमें ये पूछा गया था कि हमें क्या करना था, इस सर्किट में लगे हुए जो अमीटर है उसकी रीडिंग फाइंड करनी थी और जो प्रत्येक हमारा रेजिस्टेंस था उसमें कितनी करंट है ये फाइंड करनी थी। मैं उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वो वीडियो जरूर देखें। तो उसके बाद आपको ये दूसरा पार्ट देखने में और मजा आएगा। लेकिन मैं फिर भी मुझे तो थोड़ा सा ब्रीफली बताना पड़ेगा। अगर डिटेल में देखनी है तो वो वीडियो आप देखोगे जरूर। लेकिन इसमें मैं थोड़ा मतलब ऐसे बता देता हूँ कि हमने उसमें क्या क्या किया था पहली वीडियो में। तो उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले हमने कहा था कि जो ये बैटरी लगी हुई है इसके साथ ये 0.5 ओम लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर था। क्या था? इंटरनल रेजिस्टेंस आर था। जो हमारा सेल का रेजिस्टेंस है उसी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है क्या, जो ये यहाँ पे लिखा गया होता है सेल का। तो यानी कि सेल में भी कुछ प्रतिरोध होता है। इसके कारण क्या होगा, इस सेल का जो ईएमएफ है 2 वोल्ट का, इसमें क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है ना, वोल्टेज की हानि हो जाती है। तो इसके कारण ये 2 वोल्ट का सेल है। लेकिन ये क्या करेगा, थोड़ा सा कम देगा, क्योंकि ये 0.5 ओम का जो इनका इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है इसके कारण यहाँ पे कुछ ना कुछ क्षय हो गया होगा वोल्टेज का। तो ये थोड़ा सा 2 वोल्ट से कम देगा, जितना भी होगा इसके कारण उतना कम देगा। तो ये कैसे प्राप्त करते थे, हमने कहा था v इक्वल टू क्या होता था, ई माइनस आई इंटू आर, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप हो गया, आई कितनी करंट है उस सर्किट में, और इंटरनल रेजिस्टेंस का मान आई इंटू आर। आपको पता ही है v इक्वल टू आई आर से हम किसी भी रेजिस्टेंस में अगर वोल्टेज ड्रॉप देखना है तो v इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर कर देते हैं ओम्स लॉ से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईएमएफ में से ये माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो सेल है सर्किट में वो ओरिजिनली कितना वोल्टेज दिखा रहा है। क्योंकि ये इतने इसके कारण कुछ चाहिए हो गया तो 2 वोल्ट नहीं दिखाएगा, ये थोड़ा सा कम दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही थी कि हमारे पास करंट आई पता नहीं था इस सर्किट में। करंट आई पता नहीं है तो हम वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकाल सकते थे? तो फिर हमने क्या कहा था, जब ऐसी प्रॉब्लम रहती है तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सेल में, ये सेल के अंदर क्या रहता है, सीरीज में लगा हुआ रहता है। तो हमने क्या कहा था कि इसको यहाँ सीरीज में डाल दो। हमने ऐसे सीरीज में लगाया था उस रेजिस्टेंस को सीधे सीधे 0.5 ओम का। तो फिर क्या हो गया था कि फिर ये इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ये सीरीज में लगा हुआ है, इन सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड किया था। और वहां से हमने क्या किया था, करंट निकाला था। हाँ, यहाँ पे जैसे आपको वी इक्वल टू आई आर से अब कैसे निकल जाएगा, अगर मैंने ये सीरीज में लगा दिया, ये जो रेजिस्टेंस है ये मैंने ऐसा मान लिया कि ये सीरीज में लगा हुआ है। तो अब यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस ये मान लो कि अगर यहाँ से हटा दिया है, यहाँ सीरीज में लगा दिया है, इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 0 ओम है। यानी इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं इसमें। तो ये सीधे सीधे 2 वोल्ट ही हमारा क्या देगा पूरे सर्किट में। 2 वोल्ट का सेल है तो ये 2 वोल्ट ही देने वाला है। ठीक है जी, 2 वोल्ट ही देने वाला है। इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, आई फाइंड कर सकते थे। तो हमें क्या करना था, आई फाइंड करने के लिए पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना था। तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट माने थे, ए और बी, और उनके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड किया था सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो, ये दो हमारे जो रेजिस्टेंस है ये क्या थे, सीरीज में थे। तो सीरीज में क्या होते हैं, सीधे सीधे रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 ओम इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो रहा था। फिर हमने इसको कहा था कि ये 3 ओम के रेजिस्टेंस के जैसे बिहेव करेगा, इनका जो सीरीज इक्विवेलेंट है। तो ये 3 ओम और ये 3 ओम दोनों क्या थे, पैरेलल में थे। तो इनका इक्विवेलेंट हमने निकाला था, तो वो कितना आया था हमारा, आर ए टू बी कितना आया था हमारा, कैसे निकालते, 1/r AB 1/3 प्लस 1/3 वो सॉल्व करोगे आप, तो ये सीधे सीधे हमारे पास कितना आया था, 3/2 ओम। यानी कि 1.5 ओम आया था इन सबका इक्विवेलेंट। और फिर हमने क्या किया था, ये 0.5 ओम यहाँ से इसके साथ सीरीज में लगा हुआ है। अब ये पूरा का पूरा इनका इक्विवेलेंट 1.5 ओम के जैसे बिहेव करेगा। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 0.5 ओम और ये 1.5 ओम इनका इक्विवेलेंट क्या है, सीरीज में है। तो हमने क्या किया था, वो 0.5 ओम इसमें जोड़ दिया था और हमारा कितना आया था, 2 ओम का आया था हमारा जो रेजिस्टेंस है इस पूरे के पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम आ गया था। कितना आया था जी, 2 ओम आ गया था। और फिर वहाँ से हमने क्या किया था कि वी हमारा पता है हमें, अगर हमने ये सीरीज में लगाया था तो वी कितना होगा, जो इस सेल का ईएमएफ है वही हमारा वी हो जाएगा। तो हम यहाँ से आसानी से आई फाइंड कर सकते थे सर्किट में। कैसे, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ओवर आर हो जाता। वी हमारे पता है कि हमारा 2 वोल्ट है, और आर इक्विवेलेंट अभी हमने फाइंड किया है कितना आया है, 2 ओम। तो 2/2 करके हमारा 1 एम्पियर करंट आ रहा था यहाँ से। इस सर्किट में कितना करंट मिल रहा था हमें, 1 एम्पियर करंट मिल रहा था। फिर हमने 1 एम्पियर करंट है तो यहाँ पे इस जो मीटर है उसकी रीडिंग कितनी होगी, 1 एम्पियर करंट दिखा रहा होगा, यानी 1 एम्पियर इसकी रीडिंग दिखा रहा होगा। तो इस प्रकार से हमने निकाला। इसकी अगर डिटेल वीडियो देखनी है आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप उस वीडियो को जरूर देखें, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या प्रोसेस फॉलो हुई थी। वैसे यहाँ पे जो बोलते हैं ना, संक्षिप्त रूप से तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देखिए, हम क्या कर रहे हैं कि हमें अब पूछ रखा है इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इस पार्ट में क्या पूछा था, सेकंड पार्ट था उसका, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द अमीटर इफ एन एग्जैक्टली सिमिलर सेल इज कनेक्टेड इन सीरीज टू गिवन सेल। अब ये कह रहा है कि अमीटर की रीडिंग, चलो पहले केस में तो हमें पता चल गई। ये कह रहा है कि एक और सेल लगा दिया हमने, सेम सेल लगाया हमने, सेम सेल लगाया, और फिर पूछ रहा है कि अब अमीटर की रीडिंग क्या होगी। लो जी, हमने एक सेल यहाँ पे ऐसे सेम जो है उसका लगा दिया, इस प्रकार से एक सेल लगा दिया। सेल लगाने के लिए वैसे ये थोड़ा सा रफ करना चाहिए था। अब ये रफ करने के लिए तो कैसे होगा, चलो ऐसे ही मान लो रफ नहीं हो पाएगा ये क्योंकि पिक्चर है। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, ये एक सेल लगा दिया 2 वोल्ट का इसमें, और जिसका कि 0.5 ओम इसका भी क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा इस प्रकार से।
अब देखो एक और सेल लगाने से क्या फर्क पड़ जाएगा, देखो फिर से क्या हो जाएगा, अब ये दो सेल हो गए हमारे पास, ठीक है, 2 वोल्ट के, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, 0.5 ओम है। तो यहाँ पे देखो सिर्फ पता कितना फर्क पड़ने वाला है, सिर्फ इतना फर्क पड़ने वाला है कि ये 0.5 ओम है, तो इसको भी हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे करंट आई तो हमें सीधे डायरेक्ट पता नहीं है। अब ऐसा मत कर लेना कि ये 1 ओम हमने जो 1 एम्पियर निकाल रखा है एक सेल के कारण थी जो, उसी को आप कह दो कि हाँ जी आई तो इस टाइम हमें पता है 1 एम्पियर है, हमने पहले निकाल दिया था एक सेल के कारण, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे क्या कर देते हैं, इसमें वोल्टेज ड्रॉप निकाल देते हैं और फिर हम कुछ ऐसा कर देंगे, कुछ भी ऐसे नहीं होगा। इस टाइम क्या हो जाएगा, हमारा वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेल के कारण क्या होगा, कुछ वोल्टेज मिल रहा होगा, 2 वोल्ट इसका है, 2 वोल्ट इसका है। तो यहाँ पे भी हमें करंट पता ही नहीं है, समझ लो, ये मान के चलो कि ये एक नया ही क्वेश्चन है, ये मान के चलो हमें इसमें भी करंट पता ही नहीं है, ठीक है जी, हमें इसमें करंट पता नहीं है, ये इस प्रकार से हो गया। 2 वोल्ट का एक सेल है 0.5 ओम जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसी में एक और सेल है 2 वोल्ट का जिसका 0.5 ओम क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ठीक है जी, अभी फिर से करना पड़ेगा, तो दिक्कत क्या है, तो हम क्या करते हैं, ये रफ कर देते हैं पहले, तो ये इतना रफ कर दिया हमने। अब देखो अब कैसे होगा, हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें v इक्वल टू वही लगाना पड़ेगा, v इक्वल टू क्या करना है, आई आर लगाना है, v इक्वल टू आई आर इक्वलेंट जो क्या होता है, ओम्स लॉ होता है, v इक्वल टू आई आर ना। तो यहाँ से मुझे पहले करंट पता करनी है सर्किट में, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, v ओवर आर हो जाएगा, v ओवर आर हो जाएगा। तो v निकालना है पहले, जो v तो कैसे पता चल जाएगा मुझे, और r इक्वलेंट फाइंड करना है मेन जो है। तो यहाँ से देखिए आप लोग कि जो ये हमारा 0.5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसमें 0.5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो हमने क्या कहा था कि अगर हम इनको यहाँ से हटाते हैं, इनको हम यहाँ से हटाते हैं, अरे ये तो पिक्चर हो गई ना, दिक्कत हुई है, तो कोई नहीं, यहाँ पे मान लो ये जो हमने 0.5 ओम के रेजिस्टेंस लगाई ऐसे सीरीज में लगा दी, तो यहाँ वाला भी हमने यहाँ इसके ऐसे सीरीज में लगा दिया, ऐसे सीरीज में लगा दिया है जी। अब ऐसे सीरीज में लगा दिया है, तो अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे फ़र्क क्या पड़ने वाला है, हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है ना। तो हमने ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी फाइंड किया था, कैसे फाइंड किया था, आर ए टू बी के बीच में हमने अभी फाइंड किया था, आर ए टू बी कितना आया था, 1.5 ओम आया था, 1.5 ओम आया था। कैसे कैसे आया था, चलो एक बार फिर से, ये देखो यार, सीधे सीधे एक बार फिर से क्या करना, ये ए और ये यहाँ पे सी पॉइंट मान लिया, तो ए सी बी वे जैसे ये पॉइंट, इनके बीच में ये देखो, ये तो सीरीज में है सीधे सीधे, तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने क्या सीधे जुड़ जाते हैं, तो 1 2 3 ओम हो गया था। फिर हमने कहा था ये 3 ओम और ये 3 ओम क्या होगे, इनका इक्विवेलेंट जो पूरा है 3 ओम, ये 3 ओम के जैसे बिहेव करेगा ना, तो 3 ओम क्या हो गए थे, पैरेलल हो गए थे। तो पैरेलल में हमने क्या कहा था, कैसे निकालते हैं, 1/r(a)(b) कैसे निकालना था, 1/r(a)(b), ये कहना चाह रहा था मैं पिछली बार भी, 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 ओम के जैसे बिहेव कर रहा है, और 1/3 हो जाएगा जो पैरेलल में लगे हुए हैं। यहाँ से आप इसे सॉल्व करोगे तो ये r(a)(b) दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो सीधे सीधे अंश जुड़ जाएंगे, 1 1 2 और 3। यहाँ से आप वज्रगुणन करोगे तो r(a)(b) कितना मिल रहा था, 3/2 मिल रहा था, जो कि भाग देने पे कितना आएगा, 1.5 ओम आने वाला था, है ना। तो 1.5 ओम इनका था। अब देखो यहाँ पे 1.5 ओम इनका है, और यहाँ से हमने कहा कि ये दोनों भी क्या है, हमारे सीरीज में जोड़ दिया हमने, जो हमारा सर्किट है उसमें इस प्रकार से सीरीज में जोड़ दिए, तो फाइनली आर इक्विवेलेंट पूरे के पूरे सर्किट का कितना हो जाएगा, 1.5 ओम इनका है, 0.5 ओम ये यहाँ पे लगा हुआ है सीरीज में, और 0.5 ओम इस वाले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमने सीरीज में लगा दिया। तो सीरीज में क्या होता है, सीधे जोड़ देते हैं हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो हमने वही किया। तो 1.5 ये कितना हो गया, जोड़ के 1.5 0.5 2 हो गया, 2 प्लस 0.5 कितना हो गया, 2.5 ओम हो गया। तो पूरे के पूरे जो सर्किट है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया 2.5 ओम, कितना आया, 2.5 ओम, इनका इक्विवेलेंट प्लस ये दोनों जो सीरीज में लगे हुए हैं इनको जोड़ जोड़ के कितना आ गया, 2.5 ओम। अब यहाँ से देखो हमारे पास टोटल वी कितना हो जाएगा, वी कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा, पहले सेल का जो हमारा ईएमएफ है वो प्लस दूसरे सेल का, तो V1 प्लस V2 करके देखो जी। अभी हमने ये जब इनके इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ सीरीज में जोड़ दिया, तो हमने क्या कहा था, हम ये मान रहे हैं कि हमने ये सीरीज में जोड़ दिया तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो हम निकाल के यहाँ सीरीज में जोड़ चुके हैं। ये इसलिए जोड़ पाते हैं क्योंकि वास्तव में जो सेल होता है उसके अंदर ये इसी प्रकार से सीरीज में लगे हुए रहते हैं। तो हमने यहाँ पे इनका R इक्वल टू 0 हो गया, इसका भी R इक्वल टू 0 हो गया, तो ये टोटल जो ईएमएफ होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सेल का वोल्टेज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2, 2 वोल्ट का ही है, 2 वोल्ट का ही है, तो 4 वोल्ट हो जाएगा। तो V पता है आपको, R इक्विवेलेंट पता है पूरे के पूरे सर्किट का, तो I करंट निकालना है इसमें, I करंट कितना हो जाएगा, V ओवर R हो जाएगा, V ओवर R हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, V ओवर R करने पे V कितना हो जाएगा जी, 4 वोल्ट हो जाएगा, और R इक्विवेलेंट हमने अभी यहाँ पे निकाला था कितना है, पूरे सर्किट का 2.5 है। तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 40/25 हो गया ये, तो 25 का भाग दो जी, 25 से कम 25, 5 30 5, ठीक है, 10 15 ना, तो हो गया दशमलव लगाया 25 1.6 एम्पियर, 1.6 एम्पियर आई जी, कितने आई, 1.6 एम्पियर करंट जा रही है अभी सर्किट में दूसरा सेल लगाने का, 1.6 एम्पियर। तो जो हमारा जो अमीटर होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चलो, यहाँ पे थोड़ा सा किसी को अगर कंफ्यूज हो रहा है, वहाँ यहाँ तक देखो, जो यहाँ इनके पॉजिटिव टर्मिनल से है 1.6 एम्पियर आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये करंट बढ़ जाएगा, यहाँ पे करंट बढ़ जाएगा, सपोज यहाँ पे अगर 1 एम्पियर इसमें चला गया इस वाले में, तो 0.6 इसमें बचेगी, क्योंकि हम किरचॉफ लॉ से जानते हैं कि किसी नोड पे क्या होता है, जितना करंट आता है उतना ही करंट क्या होता है, बाहर निकलता है। तो 1.6 आ रहा है तो इतना ही बाहर भी जाना चाहिए, तो 1 इसमें चला गया तो 0.6 में जाएगा। वापस यहाँ पे जब दूसरे नोड पे आएंगे, ये बी पॉइंट पे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 1.6 यहाँ से आ रही होगी, सीरीज में करंट क्या होती सेम रहती है, तो 1.6 सॉरी 1 इधर से आई और 0.6 इधर
से आई तो वापस जुड़ के क्या हो जाएंगी, 1.6 हो जाएंगी। तो अमीटर तो यहाँ लगा हुआ ना, तो अमीटर की रीडिंग क्या होने वाली है, 1.6 एम्पियर ही देने वाला है। कितनी देने वाला है, 1.6 एम्पियर देने वाला है। अब यहाँ पे एक चीज़ और थी, हाँ ये तो ठीक है। अब पिछले केस में पिछले अगर आपने वीडियो देख ली होगी, तो पिछले केस में क्या पूछ रखा था, जो ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इनमें करंट भी पूछ रखा था। तो हमें अगर इस वाले केस में भी पूछा रहता कि अब ठीक है जी आपने मीटर की रीडिंग पता कर दी, तो इस वाले केस में ये भी बता दीजिए कि जो करंट है वो प्रत्येक रेजिस्टेंस में कितना कितना क्या है, एम्पियर करंट है। तो वो कैसे निकालते जी, तो हमने जैसे पिछले केस में किया था, आई पता थी हमें यहाँ पे करंट बटनी है सिर्फ, यहाँ पे करंट कैसे बटेगी, तो देखते हैं कैसे बटेगी। यहाँ पे करंट कैसे बढ़ती है, हमने कहा था कि सबसे पहले तो ये कोशिश करो कि जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो फाइंड करने की कोशिश करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वो पिछली वीडियो में वैसे मैंने बता रखा है, यहाँ पे मैं जैसे डायरेक्ट बता रहा हूँ, 1 2 कितना हो गया इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 3 ओम हो गया। तो 3 ओम ऊपर है, 3 ओम नीचे है, पैरेलल में है। आपको एक चीज़ मैं फिर भी बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे ये इस प्रकार से सीरीज में लगे हुए हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस हो सकते हैं इस प्रकार से सीरीज में जा रहे हैं, ए और बी पॉइंट है सपोज यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से कहूँ यहाँ से मेरा 10 एम्पियर का करंट आया, तो ये पूरे के पूरे सीरीज में क्या होगा, 10 ही एम्पियर होगा। मैंने यहाँ भी मुझे 10 एम्पियर मिलेगा दूसरे पॉइंट पे, दूसरे कोने पे। जो प्रत्येक रेजिस्टेंस होगा उसमें क्या होगा, 10 ओम होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा केस आ जाता है हमारा, ये इस प्रकार से ये लो जी, ये हमारा है, ये हमारे पैरेलल में इस प्रकार से लगे हुए हों अगर रेजिस्टेंस, ये इस प्रकार से पैरेलल में लगे हुए हों, तो अब क्या होगा, यहाँ से अगर 10 एम्पियर करंट आता है, ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पैरेलल जो सर्किट होते हैं उनमें क्या होता है, करंट बढ़ जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ में जाएगा, कुछ में जाएगा। और किस पे डिपेंड करता है किसमें कितना करंट जाएगा, इनके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि किसमें कितना करंट जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। वापस यहाँ पे आते आते ये क्या हो जाएंगे, सारे जितना जितना बढ़ा था यहाँ पे जुड़ के वापस मुझे यहाँ 10 एम्पियर मिलेगा इस बाहर। लेकिन इनमें क्या होगा, अलग अलग करंट होगा, किसी में 5 है, किसी में 3 है, किसी में 2 है, इस प्रकार से बढ़ जाता है करंट, है ना। वो इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब हमने क्या कहा था कि एक केस ऐसा आता है, अगर हमारे जो ये पैरेलल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है, पैरेलल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, इक्वल है। सपोज ये भी क्या है, ये भी क्या है, आर ओम का है, ये दूसरा भी आर ओम का है, ये भी तीसरा भी क्या है, आर ओम का है। तो फिर हमारा ये देखने की जरूरत नहीं है कि किस में कितना जा रहा है, मतलब हमें रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। वो डिपेंड कैसे नहीं कर रहा है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड क्यों नहीं कर रहा, पर ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि क्या हो जाएगा, करंट बराबर बराबर बढ़ जाएगी। अगर जैसे यहाँ आर ओम का है, ये भी आर ओम का, ये भी आर ओम का है, तीनों के तीनों इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, करंट भी बराबर बराबर बढ़ना है, ठीक है। तो करंट बराबर बढ़ना है तो कितना, 10 एम्पियर आ रहा है, तो इसके 3 हिस्से कर दो, 10/3 कर दो। तो एक जो रेजिस्टेंस है उसमें 10/3 एम्पियर जा रहा है, दूसरे में भी 10/3 जा रहा है, तीसरे में भी 10/3 एम्पियर जा रहा है। तो अब यहाँ पे आओ जी, यहाँ पे ये आपको अगर केस पता है, आपको ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पे देखो अब हमारा जो ये हमने कहा था ए से बी पॉइंट के बीच में ना, हम ये कह रहे हैं कि प्रत्येक रेजिस्टेंस में कितना करंट है। तो यहाँ से देखो जी, ये जो सीरीज में लगे हुए हैं ए सी बी के दौरान, है ना, तो इनमें अगर यहाँ पे मुझे पता चल जाए इसमें कितना करंट है, तो इसमें और इसमें तो सेम करंट होगा क्योंकि ये क्या है, सीरीज में। तो इनका इक्विवेलेंट हमने पता किया था कितना हो जाए, सीरीज में 2 और 1 जुड़ जाएंगे, 3 ओम होता है। अब यहाँ से देखो, ये 3 ओम के जैसे भी कर रहा है, तो ये 3 ओम और 3 ओम क्या है, पैरेलल में लगे हुए हैं। यहाँ से 1.6 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो 3 ओम और 3 ओम पैरेलल में, हमने कहा था अभी अगर बराबर रेजिस्टेंस हो तो क्या होता है, जो करंट होती है वो भी बराबर बराबर बढ़ जाती है। तो 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं पैरेलल में, कुछ मिला के ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा 3 ओम के जैसे एक रेजिस्टेंस माने इसको, तो 3 ओम के जैसा भी बिहेव करेगा, सीरीज में लगे हुए हैं जो। तो ये 3 ओम और 3 ओम क्या हो गया, हमारे पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इनमें आधा आधा करंट बढ़ जाएगा। तो एक में कितना करंट होगा, 1.6/2। तो यहाँ से आप देख लो कितना आ रहा है, 1.6/2 करने पे 0.8 एम्पियर आ रहा है, 0.8 एम्पियर आ रहा है। इसका मतलब है इस वाले जो ये सीरीज है, ये वाला जो सर्किट है, ये वाला ब्रांच है, इसमें कितना आ रहा है, 0.8 एम्पियर करंट आ रहा है। तो 1 एम्पियर में भी 0.8 एम्पियर है, और 2 जो ओम है उसमें भी क्या है, 0.8 एम्पियर है। 1 ओम में भी, 2 ओम में भी यहाँ, ठीक है। और 0.8 एम्पियर जो है इस 3 ओम वाले में भी है, नीचे वाले में। तो इस प्रकार से हम अगर पूछा भी रहता है इसने कि प्रत्येक जो रेजिस्टेंस है उसमें करंट कितना है, वो भी फाइंड कर सकते थे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हमें इसी प्रकार की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर एक बार फिर से आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।